स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो सोशियोलॉजी की एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर हाल में आएंगे। ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी देख ही पा रहे हैं, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन है कि 100 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आराम से भिड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हमारे चैनल से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो शुरुआत से हम लोग करते हैं। चलिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे पढ़ लीजिए अभी और रट लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, 1 नंबर क्या है, देखिए कि निम्न में से कौन आधुनिकीकरण का कारक है। यानी कि आधुनिकीकरण का यहाँ पर समाचार पत्र भी है, टेलीविजन भी है और रेडियो भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि भारत में कंप्यूटर का प्रसार घातक का यानी कि घातक है, यानी कि इसमें से क्या होगा, आधुनिकीकरण का। ठीक है, आधुनिकीकरण का होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश बनाने में किसने योगदान किया था। तो वह क्या था आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लॉर्ड क्लाइव ने और वारेन हेस्टिंग्स ने, यानी कि इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी एक दशा उपनिवेशवाद का परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक शिक्षा का आराम से, यानी कि वैज्ञानिक शिक्षा के कारण उपनिवेशवाद का परिणाम है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था परिणाम है। तो वर्ण व्यवस्था जो परिणाम है वो औद्योगिकीकरण का। ठीक है, वो औद्योगिकीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन औद्योगिकीकरण का सामाजिक परिणाम है। तो वो है आपका जाकर जाति प्रथा का निर्बल होना, संयुक्त परिवार का विघटन होना और महिलाओं को रोजगार मिलना, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, यानी कि कब हुई थी। वो हुई थी आपका जाकर 17वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में वो जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। यानी कि किसने कहा था कि नगरीयता जो है एक जीवन पद्धति है, वो वीरते ने। ठीक है, वीरते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन से। सांस्कृतिक परिवर्तन में जितने सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है सारे के सारे पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखिए कि भारत में अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। यानी कि जो तो किस साल में पारित हुआ था, वो आपका जाकर सन 1955 में अस्पृश्यता का अधिनियम पारित हुआ था, यानी कि अपराध का अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। यानी कि दहेज निरोधक का जो 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रखिए महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, रनाडे। ठीक है, जो महादेव गोविंद रनाडे जो थे वो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। यानी कि पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है M.N. श्रीनिवास ने की थी, M.N. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जान लेते हैं कि पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है। याद रखिएगा तटस्थ अवधारणा। ठीक है, तटस्थ अवधारणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति यानी पाश्चात्य की संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज में लागू की गई थी, यानी कि आधुनिक शिक्षा लागू की गई थी। ठीक है, क्या भारतीय समाज में क्या लागू की गई थी, तो आधुनिक शिक्षा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। यानी कि सत्यशोधक जो समाज है उसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक है ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर संस्कृति का संबंध है, यानी कि पर संस्कृति का संबंध यहाँ पर संस्कृति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। यानी प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो वो की थी आपका M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है कि कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी, तो वो की गई थी 1999 में। ठीक है, क्या कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी, 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए
कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यानी कि बाल विवाह को रोकने का नियम कब लागू हुआ था, वो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में इसका लागू हुआ था। चलिए अब हम लोग भारतीय लोकतंत्र की कहानियों में जो है कहानियाँ, जो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज संस्था महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सन में, ठीक है, संविधान में सन में, किस सन में, यानी कि किस सन में, यहाँ पर डैश है कि किस सन में संविधान 73वां संशोधन किया गया था, यानी कि मतलब महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कब संविधान में 73वां संविधान मतलब संशोधन किया गया था। देखिए महिलाओं को आरक्षण के लिए आपका जाकर सन 1992 ईस्वी में यह संशोधन किया गया था। किसको आरक्षण देने के लिए, तो महिलाओं का आरक्षण देने के लिए। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि 73वां संशोधन जो है वो पुरुषों के लिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए किया गया था और कब किया गया था, तो कितना संशोधन में किया गया था आपको पूछ सकता है, तो 73 संशोधन में हुआ था। ठीक है, आपको पूछा जाए 1992 संशोधन में महिला को आरक्षण देने की कितने नंबर संशोधन में किया गया था, यानी कि 73वां संशोधन में। ठीक है, 73वां संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं कि पंचायत राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है, यानी कि पंचायत राज में सबसे प्रमुख इकाई जो है ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुई थी, तो वो हुई थी आपका 1959 ईस्वी में। ठीक है, 1959 में, यानी कि 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार यहाँ पर देखिए, तो आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार जो अभी कितना है, 6। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या है कितना, तो मौलिक की कर्तव्य जो संख्या है 11 है। ठीक है, यहाँ पर 2 का 11 होगा। ठीक है, 2 होगा, यहाँ पर सही है कि यहाँ पर देखिए 11 होगा। ठीक है, 2 नंबर, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कि भारत में नया संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो आपका जाकर हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत संविधान को कब लागू किया गया था, तो आप लोग जानते ही है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट चलिए जानते हैं निम्नांकित में से किस लेखक ने सबसे पहले दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि दबाव समूह शब्द जो है किसने प्रयोग किया था यहाँ पर, तो पीटर ओडिगार्ड ने। ठीक है, पीटर ओडिगार्ड ने इसका प्रयोग किया था, किसका, दबाव समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, यानी कि तो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है मान्यता। देखिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उसको चुनाव आयोग क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, यानी कि साफ साफ बोला गया है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, किसमें, कितने नंबर संशोधन में, तो आपको जानते ही है 73 और 74वां संशोधन में। ठीक है, 73वां एवं 74 संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के, क्या यहाँ पर संविधान पूछा गया था, संविधान के संशोधन में ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पर संशोधन के इस तरफ यहाँ से काट देंगे, यहाँ पर संशोधन के इसका भी हो सकता है। ठीक है, भारत संविधान में निम्न में से कौन से मूल्य निहित है, तो भारत में संविधान में कौन सा निहित है, तो स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता। ठीक है, यह निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वृद्धों और असहायों और एवं बालकों को संरक्षण के प्रदान किए गए हैं, इनकी जो बूढ़ों और असहाय जो है वो बालकों को संरक्षण माने उसको सुरक्षित करने का, तो वो है आपका अनुच्छेद 39A और एवं 14 में। ठीक है, 39A और 14 में है उसका। ठीक है, वो अनुच्छेद 39A और 14 में प्रदान किया गया है, संरक्षण का प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नवीन आयोग का गठन किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो योजना आयोग जो है उसके जगह पर क्या किया गया है, नवीन आयोग, तो यह नीति आयोग का नाम से जाना जाता है, नीति आयोग। ठीक है, अभी जो जाना जाता है उसको नवीन आयोग को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है, देखिए
हिंसा का अधिकार ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए। पंचायतों का ग्रामीण राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है, यानी कि पंचायत जो है ग्रामीण राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका महत्व है कि ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, नागरिकता की शिक्षा, शांति और सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि सुरक्षा की व्यवस्था, इनमें से हो जाएगा सभी, ठीक है। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सारे के सारे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिहार में ग्राम पंचायतों महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, यानी कि बिहार के राज्य जो है उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षित किए गए, मतलब रिजर्व किया गया है, तो किया गया है 50%, ठीक है। 50% पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी होगी, ठीक है, चुनावों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत संसद 2 सदनों में विभाजित है। भारत संसद जो है वो 2 सदन में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है, तो द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है, आपका राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हरित क्रांति का, देखिए, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ठीक है। हम लोग इसमें चलते हैं 4 नंबर चैप्टर में। हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है, ठीक है। हरित क्रांति का जो मुख्य कारक है रासायनिक खाद और बीज, ठीक है। रासायनिक खाद और बीज जो है हरित क्रांति का मुख्य कारण है, कारक कौन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस लेखक ने कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया था, वो किया था आपका, ठीक है, आंद्रे बितेई ने, ठीक है, आंद्रे बितेई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदार व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, यानी कि ब्रिटिश शासन में जो दौरान जो हुआ था भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जमींदारी जो व्यवस्था है वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाँवों के पूंजीपति कृषक वर्ग के लिए निम्नांकित में कौन सा शब्द उसकी विशेषताओं को दर्शाता है, यानी कि गाँव के जो पूंजीपति है कृषक वर्ग के, यहाँ पर नीचे जो लिखा है उसमें से क्या गुण दर्शाता है, यानी विशेषता मतलब गुण दर्शाता है, तो वो जाकर धनी जो कृषक है उसको दर्शाता है, उनके गुण को दर्शाता है, यानी कि विशेषता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 नंबर है, भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितना प्रतिशत भाग आता है, यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था के तहत भारत में कितना भूमिगत जो भूमि है वो प्रतिशत में आता है, तो 20% भाग, 40%, ठीक है, 40% जो भाग है वो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत भाग आता है, तो वो 40%, याद रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की व्यवस्था क्या है, तो वह है आपका समरूप समाज, ठीक है, कृषि भूमि पर नियंत्रण और स्वयं उत्पादन समाज, यानी कि स्वयं उत्पादन करता, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। ये कौन कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, ठीक है, कृषक समाज की स्थापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया था, यानी कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा भूमि का पुनर्गठन के लिए कौन सा प्रयास किया गया था, वो किया गया था भूमि प्रबंधन, सहकारी कृषि और चकबंदी, यानी कि आपका जाकर इनमें से सभी होगा, ठीक है, याद कीजिएगा, याद रखिएगा जितने भी बता रहे हैं। भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अच्छा सुधार रहा है, मतलब वह सर्वाधिक अच्छा सफल रहा है, ठीक है। भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, वो पश्चिम बंगाल में। एक मतलब वहाँ पर क्या होता है जानते हैं, कहीं पर भी नाप हो रही है तो एक जगह का पॉइंट होता है, वहाँ पर जैसे ही नापिएगा हर जमीन का मतलब जो एकदम एक्यूरेट निकल जाता है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हर जगह से पॉइंट निकाला, मतलब जोन निकाला गया है, उस जोन से नापिएगा कोई भी ज़मीन को तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। यानी कि जो पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में सुधार रहा है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ठीक है, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका जाकर सन 1963 ईस्वी में, यानी कि 1963 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1963 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उपभोक्तावाद और प्रदर्शनवाद किस वर्ग की प्रमुख विशेषता है, यानी कि उपभोक्तावाद और प्रदर्शनवाद तो किस वर्ग की प्रमुख विशेषता है, तो आपका जाकर न मध्यम वर्ग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उदारीकरण के
निम्नांकित में से कौन सी दशा आवश्यक है, यानी कि उदारीकरण के लिए जो है वो आपका जाकर, ठीक है, वो है नियोजित औद्योगिकीकरण की एक दशा आवश्यक है, ठीक है, यानी कि नियोजित औद्योगिकीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण की समता क्यों दर्शाती है, यानी कि उदारीकरण से समता को दर्शाती है, यानी कि तो यह दर्शाती है आपको उद्योगों का आधुनिकीकरण को, यह उदारीकरण से समता को और दर्शाती है, ठीक है, उद्योगों का आधुनिकीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्पष्ट रूप से उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि भारत में जो उदारीकरण की प्रक्रिया है किसके शासनकाल में वो आरंभ हुआ था, वो आपका जाकर नरसिम्हा राव के जो शासनकाल में आरंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है, यानी कि उदारीकरण जो है मुक्त बाजार व्यवस्था है, ठीक है, इसका मतलब हो गया मुक्त बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका जगह 7 नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं, उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में कौन सा सुधार हुआ है, तो आर्थिक क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बढ़ावा, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौती सामने आई है, तो आपका जाकर बेकारी की, यानी कि बेरोजगार में वृद्धि हुआ है, ठीक है, परंपरागत लघु उद्योग का ह्रास हुआ है, ठीक है, यदि बड़े बड़े उद्योग बढ़ गए तो लघु उद्योग का क्या हुआ, कमी आई है, ऋणग्रस्तता में वृद्धि, यानी कि लोग ऋणी होते गए हैं, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए कि इनमें से कौन उदारीकरण की देन है, यानी कि जो वैश्वीकरण है, बाजारवाद है, निजीकरण है, यानी कि इनमें से उदारीकरण की सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके कारण इस उदारीकरण की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS स्वामीनाथन के अनुसार यूरोप में सर्वप्रथम ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग करने वाले लेखक का नाम क्या है, तो वो है आपका विलियम गेट, ठीक है, विलियम गेट जो है वो पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रयोग किया था, कौन, उस लेखक का नाम विलियम गेट, ठीक है, विलियम गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारत नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीति अथवा उद्योगों से नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका जाकर व्यावसायिक अभिजात वर्ग कहा जाता है, यानी कि जो व्यावसायिक अभिजात, देखिए अभिजात वर्ग देख लीजिएगा ना, तो व्यावसायिक अभिजात वर्ग मार दी, यहाँ पर देखिए बहुत सारा अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग, लेकिन आपको आंसर क्या देना है, तो आपको देना है जो नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीतिक अथवा उद्योगों से नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक अथवा उद्योगों से नहीं होता है उसे कहा जाता है व्यावसायिक अभिजात वर्ग, यानी कि 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं, नियोजित औद्योगिकरण का क्या है, यानी कि नियोजित औद्योगिकरण का मतलब है एक व्यवस्था, ठीक है, नियोजित औद्योगिकरण का मतलब क्या है, एक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है, यानी कि इसमें देख रहे हैं भूमंडलीकरण का कारण जो नहीं है श्रम संगठनों के प्रभाव में वृद्धि, यानी कि जो श्रम संगठनों प्रभाव की वृद्धि है वो भूमंडलीकरण मतलब भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमंडलीकरण का सकारात्मक परिणाम है, यानी कि अच्छा परिणाम कौन सा है, तो आपका जाकर महिलाओं के क्या जागरूकता, कृषि उत्पादन में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि और इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं कि वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख प्रेरक कौन है, तो यहाँ पर देखिए तो वो है आपका बाजार की खोज, ठीक है, वो है आपका बहुराष्ट्रीय विनिवेश, वह है आपका प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक भूमंडलीकरण की विशेषता है, यानी कि गुण है, तो है आपका जाकर आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण, ठीक है, वो क्या है भूमंडलीकरण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर देखिए भूमंडलीकरण वो प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इस परिभाषा का प्रस्तुतकर्ता कौन है, यानी कि इसको जो परिभाषा जो है भूमंडलीकरण को प्रक्रिया पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है, किसने परिभाषित किया है, यानी कि जो बेल स्टेन जो है उसने परिभाषित किया है, ठीक है, याद रखिएगा बेल स्टेन ने इसे परिभाषित। नेक्स्ट चलिए जान लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या है कि
निम्नांकित में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव जो भूमंडलीकरण का जो है क्या प्रभाव नहीं है, तो वो है आपका जाकर राष्ट्रीयकरण जो है भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए कि भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, तो वह चाहिए आपका संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। सही बोल रहा है कि तकनीकी उपलब्ध कराना चाहिए और ज्ञान। देखिए ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया था, यानी कि वो जो किया था एंथनी गिड्डेंस। ठीक है, एंथनी गिड्डेंस ने किया था। देखिए अंग्रेजी का नाम ऐसा है ना, बड़ी खराब है एकदम। हम लोग का यहाँ का नाम जो है सोनू, मोनू, रोनू, सोनू, कुछ भी नाम रख दे कितना अच्छा से बोल पाएंगे, लेकिन ये जो अंग्रेजों का नाम उच्चारण करने में बड़ी कठिनाई होती है। एंथनी, मेंथनी, संटनी, कुछ भी रख देने से हो जाएगा ना। एंथनी गिड्डेंस, खतरनाक नाम है ना। यद्यपि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र आर्थिक माना जाता है, ठीक है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, तो वो क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र अछूता नहीं है, सामाजिक क्षेत्र अछूता नहीं है और राजनीतिक क्षेत्र अछूता नहीं है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं। 7 नंबर हम लोग घुस गए कि जनसंपर्क साधन और जनसंचार। चलिए इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करते हैं। भारत के सामान्य ग्रामीण जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा वो जो है रेडियो है, क्योंकि रेडियो सभी जगह तक वो जनसंचार का साधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए यह किसका कथन है, अभी तो मोबाइल आ गया ना, पहले तो रेडियो ही एकमात्र साधन था जनसंचार का। मुझे यह किसका कथन है कि जनसंचार का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुँचाया जाता है। यह है आपका जाकर विल्सन के द्वारा। ठीक है, विल्सन ने क्या कहा था कि जनसंचार ऐसा माध्यम है जो संपूर्ण जो समुदाय है सबके पास यह जो मैसेज है चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस समाज में जब लोगों के विचारों, मूल्यों, विश्वासों एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तब उसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उस परिवर्तन को कहा जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन। याद रखिएगा सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि जिसमें मूल्यों, विचारों और विश्वासों और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, तो देखिए जनसंचार का प्रकार क्या है, तो विद्युत संचार भी है, मुद्रित संचार भी है, दृश्य श्रव्य संचार के साधन, यानी कि टीवी जो जितना भी है, मोबाइल भी अभी क्या हो गया, वो भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी कि साधन है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग कि जनसंचार के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज ने किस मूल्यों को आत्मसात किया है। आपका जाकर धर्मनिरपेक्षवादी, स्वतंत्रतावादी को क्या है, समानतावादी को क्या है, यानी कि तीनों को क्या है, यानी कि इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं। आकाशवाणी, देखिए पहले अभी भी आता है आकाशवाणी, ठीक है, का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप है, तो देखिए AIR लिखा रहता है, देखिएगा आकाशवाणी को AIR लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग अभी भी देखते हैं ना, प्रधानमंत्री का शो आता है ना रविवार को, आकाशवाणी में बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भाइयों और बहनों ना। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा याद करा दिए क्योंकि ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, हम लोग किसी पार्टी के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आकाशवाणी क्या है कि आकाशवाणी का संक्षिप्त रूप क्या है, AIR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोबाइल फ़ोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आता है, तो आपका दृश्य श्रव्य संचार के साधन में आता है। देखिए मोबाइल क्या है, फ़ोन क्या है, फैक्स क्या है, इंटरनेट क्या है, जितने भी जनसंचार साधन है वो दृश्य श्रव्य संचार के साधन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग 8 नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं, सामाजिक आंदोलन। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी हम लोग अपना झारखंड में घुस गए। यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आपका जाकर सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी, यानी कि चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ठीक है, चिपको आंदोलन की नेतृत्वकर्ता या अगुवाई किसने की थी या नेतृत्वकर्ता कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा था, याद रखिएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, तो आपका जाकर गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी जो था वो जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है? तो आपको जानते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, जितने भी गांव के महिलाएं थे वो चिपक गए थे ना, जाकर पेड़ में, पेड़ को काटने नहीं दे रहा था, तो यानी कि जिस कारण से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक जनजातीय आंदोलन का संबंध सुधारवादी आंदोलन है? तो आपका सुधारवादी जो आंदोलन है वह टाना भगत आंदोलन जो है जनजातीय आंदोलन का एक सुधारवादी आंदोलन है। ठीक है, याद रखिएगा, टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था? वह किया था 1975 ईस्वी में, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के पितामह बोल सकते हैं, संविधान जो जिसने बनाया है, यानी कि महाराष्ट्र के निवासी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संपूर्ण पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये सभी निम्नलिखित हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? आपका जाकर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है? तो याद रखिएगा, विरोधपूर्ण आंदोलन, सुधार आंदोलन और रूपांतरीकरण आंदोलन जो है, यह चारों क्या है, सामाजिक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजातीय आंदोलन संबंधित है? तो जनजातीय आंदोलन जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाना भगत आंदोलन का संबंधित है? तो टाना भगत जो आंदोलन हुआ था वो जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है। तो मधुकुरा जो आंदोलन है यहाँ पर वो नहीं है। बिरसा मुंडा भी जनजाति है, शिबू सोरेन भी, डॉक्टर जयमंगल यहाँ पर नहीं है, पूछा गया ना, तो मधुकुरा का नहीं है। ठीक है, यानी कि तीनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो आपका जाकर गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है। ये चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो आपका जाकर उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वें आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जाकर क्या था, आपका अमृता देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिहरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बोगना ने किया था। ठीक है, टिहरी आंदोलन का याद रखिएगा, टिहरी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? तो आपका जाकर प्राकृतिक पर्यावरण के निकट जो है ग्रामीण समाज है। ठीक है, शहरी समाज थोड़ी ना, ग्रामीण समाज होगा। इसमें निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों की रक्षा कैसे? अभी बताए ना, वृक्षों की रक्षा करने के लिए सब लोग, गाँव के लोग कितने चिपक गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला पर्यावरण आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? तो आपका जगह सन 1730 ईस्वी में यह पर्यावरण आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जाकर मेधा पाटकर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया था? तो भारत में झारखंड जो आंदोलन, हमारे झारखंड जो है उसका आंदोलन जो किस जनजाति द्वारा किया गया था? वो सांताल जनजाति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड। देखिए, झारखंड के बाद उत्तराखंड के चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने किसका योगदान था? वो आपका गौरा देवी का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं? तो आपका जो NM जोशी जो है श्रमिक आंदोलन के आरंभिक नेता रहे हैं। ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है? तो नारी मुक्ति आंदोलन की जो प्रेरणा का स्रोत है सिमोन द बोयर को माना जाता है। सिमोन द बोयर को नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है। आप लोग का जितने 100 MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे के सारे पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को किस चीज़ का और वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी और सभी को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाए।